गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले हम क्या चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जो कल चर्चा की थी हमने वो की थी आपकी इंडस रिवर सिस्टम की चर्चा की थी दोस्तों। इंडस रिवर सिस्टम में हमने क्या देखा था कि कोई भी नदी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसकी अवस्थिति देखनी होती है, उसका उद्गम बिंदु देखना होता है, उसका विसर्जन बिंदु देखना होता है, उसकी सहायक नदी देखनी होती है और उस पे जैसे मुख्य कोई और चीजें जैसे कि आपके कोई डैम बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है या फिर कोई चीज कोई मुख्य शहर बसा हुआ है, किसी राज्य की राजधानी है, इन सारी चीजों को हम किस में देखते हैं जब भी नदी पढ़ते हैं, नदी तंत्र के अंतर्गत हम दोस्तों देखते हैं। तो हमने इसी प्रकार से हमने क्या जाना था, झेलम नदी है, झेलम नदी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, जैसे इसका उद्गम स्रोत क्या है, इसका विसर्जन बिंदु क्या है, इस वजह से कराची शहर कहाँ बसा हुआ है शहर देखा था, फिर हमने देखा था झेलम देखा था, चिनाब देखा था, रावी देखी थी, ब्यास देखी थी, सतलज देखी थी दोस्तों। वहीं पे जैसे आपकी यहाँ से क्या है कि सतलज और ब्यास के मध्य से यहाँ क्या है हर के बैराज है, आपके हर के बैराज से दोस्तों आगे निकल के यहाँ इंदिरा गांधी नहर गई है। तो इंदिरा गांधी नहर जो कि मरुभूमि की गंगा भी बोलते हैं उसे, क्योंकि मरुभूमि में इसने क्रांति ला दी है। तो दोस्तों अभी हमने आगे ये सारी चीजें यहाँ देखी थी। अब हम हमारा दूसरा तंत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र तंत्र। हमने पहले हिमालय रीजन की नदियों को क्या बोला था दोस्तों, एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां बोला था, क्योंकि वो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही थी और उसी के आधार पे हमने ये ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी को हम देख चुके थे। अभी हम क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र को जैसे देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या है दोस्तों कि गंगा नदी को क्या हम उद्गम स्रोत से ही गंगा नदी बोलते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं। तो फिर हम क्या कहते हैं, जब भी आपने कभी अपने बुजुर्गों या किसी से सुना होगा कि क्या है कि वहां पर पंच प्रयाग बनते हैं, तो ये प्रयाग क्या होता है, पांच प्रयाग कौन कौन से बनते हैं और गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, इन सब चीजों को हम दोस्तों यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड से आपकी एक नदी बहती है दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी। इसे क्या है कि ये नीचे तक बहेगी, इसीलिए मैंने क्या है दोस्तों इसको ऐसे कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है दोस्तों अलकनंदा नदी, इसका नाम बोला हमने अलकनंदा। अलकनंदा से आपकी बाईं ओर से नदी आ रही है दोस्तों धौली गंगा। धौली गंगा और इसके मध्य एक प्रयाग बनता है दोस्तों, उस प्रयाग का नाम है आपका विष्णु प्रयाग। क्या है दोस्तों उसका नाम, विष्णु प्रयाग। अभी क्या है हम जैसे नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों तो यहाँ से बाईं ओर से एक नदी आके मिलती है पिडार नदी, ये पिडार नदी भी बोलते हैं कभी कभी। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ भी ये प्रयाग बनाती है, तो इस प्रयाग का आपने नाम दिया है कर्ण प्रयाग। अभी क्या है दोस्तों जैसे आप नीचे की ओर चलते हैं तो इसके इधर से आके एक नदी मिलती है दाईं ओर से, उस नदी का नाम है दोस्तों अलकनंदा। सॉरी दोस्तों अलकनंदा ही है, इसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के मध्य जो प्रयाग बनता है उसका नाम है दोस्तों रुद्रप्रयाग। अब क्या देखते हैं हम, जैसे अलकनंदा नीचे की ओर जाती है तो एक नदी इधर से आके मिलती है जिसे आप क्या बोलते हैं भागीरथी नदी बोलते हैं। तो भागीरथी नदी भी जैसे ये यहाँ से आके बह के आ रही है दोस्तों भागीरथी नदी, लेकिन भागीरथी नदी से यहाँ मिलके संयुक्त धारा एक होती है भिलंगना नदी। तो भागीरथी और भिलंगना नदी दोस्तों मिलके आगे की ओर आती हैं और कहां पर मिल जाती हैं, आपकी अलकनंदा नदी मिल जाती है। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है आपका देवप्रयाग। अभी दोस्तों आगे हरिद्वार के पास ये मैदान में प्रवेश करती है नदी, तब उसका नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा आगे चल के ये दोस्तों भिन्न भिन्न राज्यों से निकलते हुए जैसे आपके उत्तराखंड से होते हुए दूसरा उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश से आप नीचे चलते हैं तो आपकी क्या है बिहार, बिहार से आगे झारखंड, झारखंड से आगे पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां इसकी दो धारा वितरका हो जाती है दोस्तों,
एक का नाम आगे चल के बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, दूसरी का नाम हो जाता है दोस्तों हुगली नदी। और पद्मा रिवर आगे चल के जो कि ब्रह्मपुत्र को हम जानेंगे आगे कि ब्रह्मपुत्र यानी जो कि बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा आगे मेघना कहलाती है दोस्तों, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो दोस्तों हमने जाना यहाँ से, जैसे इसका जो उद्गम स्रोत है वो है आपकी गंगोत्री। हम ज्यादातर जानते हैं कि गंगोत्री भागीरथ जी को गंगा को अवतरित किया था, तो ये गंगोत्री ये भागीरथी निकलती है, लेकिन आगे इसका नाम क्या पड़ता है, देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी पड़ जाता है दोस्तों। ये सबको लेके जैसे अलकनंदा मंदाकिनी सभी क्या है गंगा में समाहित हो जाती हैं। अभी हमने इसको आगे जाना। आप क्या है कि कभी भी जैसे नदियां पढ़ रहे हो दोस्तों, तो नदियों को एक भारत के मैप में दर्शाओ आप, उसके साथ ही क्या है ऐसा मैप बनाओ जिससे कि आपको इजी से समझ में आ जाए, एक ब्रॉड मैप हो। तो हमने दोस्तों इसको क्या दिया, जैसे आगे चल के ये आगे चलेगी, भिन्न भिन्न राज्यों से निकली, यहाँ से पहुंची दोस्तों, तो यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे इसका नाम था हुगली, हुगली। और दोस्तों यहाँ से क्या था, इसका नाम हमने पद्मा दिया था, जो कि ये पद्मा है, ये हुगली है दोस्तों। पद्मा आगे चल के क्या है इधर से जमुना में, यानी जमुना किसके, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम दिया है मैंने, जमुना। तो दोस्तों यहां से जमुना आई, जमुना पद्मा की संयुक्त धारा आपने क्या कहलाई, मेघना कहलाती है दोस्तों। और मेघना अपना जल विसर्जित कहां करती है दोस्तों, ये करती है आप बंगाल की खाड़ी में, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पे जब भी आप बोलते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों, ये जो कि यहाँ सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, गंगोत्री से आई भागीरथी नदी, आगे गंगा कहलाई, गंगा ने अपना जल विसर्जित कहाँ किया, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आगे चल के बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जित किया दोस्तों। अभी हम इसको मुख्य चीज क्या है हमें कि गंगा की सहायक नदियों को देखना होता है। जैसा कि हमने सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था, सहायक नदियों को हम कैसे देखेंगे, बाईं ओर की नदियां और दाईं ओर की नदियां दोस्तों। तो बाईं ओर की नदियों को हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और दाईं ओर की नदियों को हमने क्या बोला था दोस्तों, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हम गंगा की सहायक नदियां, तो इसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, लेफ्ट और राइट। तो ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट में क्या है दोस्तों कि हम ये लेफ्ट में ऐसे चल रहे हैं और राइट में हम ऐसे चल रहे हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है दोस्तों, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर आपने क्या देखा था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ से गंगा निकलती है, यहीं से जैसे रामगंगा, आगे चल के गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक से आगे चलेंगे दोस्तों तो आपकी नदी पड़ती है बूढ़ी गंगा और बागमती रिवर, यानी बूढ़ी गंगा बागमती रिवर ऐसे आती है और गंगा में मिल जाती है। अभी दोस्तों आपकी आगे जो नदियां हैं, आगे की नदी है कोसी है, उसके बाद इसकी सहायक नदी है वो है दोस्तों महानंदा। तो इस प्रकार से हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रही आपकी। मैं आपके यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा या बागमती। आगे दोस्तों कोसी है, कोसी का नाम आपने सबने सुना होगा कि हम जब भी कभी जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं कि कोसी क्या है, कोसी को बिहार का शोक पढ़ते हैं। तो बिहार का शोक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आए दिन जैसे जब भी मानसून सीजन आ जाता है उसमें से कभी बाढ़ आ जाती है, उसी के कारण हम कोसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बिहार का शोक। आगे की नदी है आपकी महानंदा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या रही हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रही। अगर आप चाहो तो इसको मेंशन ऐसे कर सकते हो, यहाँ आप ब्रॉड कंप्लीट नाम लिख सकते हो, यहाँ इसको मेंशन कर सकते हो जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और यहाँ बागमती और आपकी बूढ़ी गंगा, बागमती, आगे कोसी, आगे लिख सकते हैं महानंदा। तो इस प्रकार से आप
इन छोटे छोटे टर्म्स को यहाँ दिखा सकते हो। उसके बाद क्या है, आप डिटेल में उन्हीं चीजों को डिटेल में इंडिकेट कर सकते हो। अभी दोस्तों ये रही हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे। जैसे दोस्तों, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमारी जो मुख्य नदियां हैं उसमें है दोस्तों यमुना, यमुना के बाद है आपकी कर्मनासा, कर्मनासा के बाद है दोस्तों आपकी पुनपुन, पुनपुन के बाद है दोस्तों आपकी सोन। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा के दाहिनी ओर से आके मिलती हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ दोस्तों, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। यमुना, यमुना में भी काफी सारी नदियां जैसे चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा है, बेतवा है, केन है। आगे दोस्तों इसका जैसे कर्मनासा हो गई, कर्मनासा तो यहाँ की, जैसे ये पुनपुन हो गई, ये क्या है दोस्तों सोन हो गई। तो अभी क्या है, इस प्रकार से हम यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ एक्रोनिम से। यमुना हो गई दोस्तों, यमुना की भी सहायक नदियां हैं। ये कर्मनासा हो गई, ये पुनपुन हो गई, ये सोन हो गई दोस्तों। अभी यमुना जब भी पढ़ेंगे, जैसे यमुना की चंबल हो गई, चंबल की सिंध हो गई दोस्तों। आगे सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है, जिनको हम यमुना अभी देखेंगे तब देखते हैं दोस्तों। तो अभी हमने क्या देखा कि गंगा की जितनी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखा दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं तो गंगा के क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक फरक्का बैराज बना हुआ है। फरक्का बैराज को लेके क्या है कि कभी कभी भारत और बांग्लादेश के मध्य डिस्प्यूट होता रहता है किसी चीजों को लेके, थोड़ी थोड़ी, जैसे वाटर है हम हमारे लिए जैसे बांग्लादेश बोलता है। क्योंकि अगर आप ये देखना चाहोगे कि उसके अपर बैंक और लोअर बैंक में क्या होता है। अपर बैंक में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ऊपरी देश है, जब नदियां ऊपर से बह के आ रही है तो उसको बोलेंगे अपर बैंक, और नीचे की नदी जैसे नदियां नीचे जा रही है तो उसके नीचे देश हैं उसको बोलेंगे लोअर बैंक। तो हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, हिमालय, यहाँ से हिमालय से निकल के गंगा नदी, इसको क्या बोल दिया भारत में अपर बैंक, और बांग्लादेश में इसको क्या बोल दिया लोअर बैंक। तो अपर बैंक से ये क्या है कि कभी बांग्लादेश से ये लगाता है कि आप हमारे पानी को ज्यादा रोक लेते हैं, तो ज्यादा पानी को रोक लेते हैं तो क्या है बांग्लादेश में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि आए दिन कभी जैसे डिस्प्यूट होते रहते हैं दोस्तों। तो अभी हमने गंगा की ये सारी चीजों को जाना। यहाँ पे फरक्का बैराज को हमने डिस्प्यूटेड देखा। फिर आगे चल के दोस्तों गंगा दो भागों में डिवाइड हो गई आपकी, कोलकाता वाले रीजन में आपकी हुगली हो गई, और आगे चल के उसी का नाम हमने क्या दे दिया दोस्तों, पद्मा दे दिया। और यहीं पे मैंने एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि दोस्तों यहाँ क्या है कि नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है वो कहाँ पे, आपका हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक, जो कि देश का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज है। उसी प्रकार से हम ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र में क्या देखेंगे कि नेशनल वाटरवेज सेकंड है। तो हम यहाँ देखा दोस्तों हुगली है, हुगली से पद्मा, पद्मा आगे चल के क्या करती है अपना जल विसर्जन आगे की ओर ले जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र, जैसे बांग्लादेश में आपने जमुना नाम दिया, जमुना, और आगे पद्मा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी ये है मेघना, और मेघना अपना जल विसर्जन कहाँ करती है, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। लेकिन आप एक चीज है, यहाँ जमुना और इस यमुना में कभी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जबकि यमुना कौन है, एक गंगा की एक सहायक नदी है दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से क्या देखा, गंगा और गंगा की सहायक नदियों को देखा, और फिर हमने क्या देखा, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखा। अभी अगर आप इसको चाहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे रामगंगा की गोमती के घाघरे को गंडक कोस कर, यानी जिसको हम खोस कहते हैं तो उसी को नाम क्या देते हैं, कोस कर भाग गया महानंदा। अगर चाहो तो आप इस प्रकार से ऐसे नाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ रामगंगा सीधा सीधा रामगंगा हो गई, गोमती से गोमती हो गई, घाघरा से घाघरा हो गई, गंडक से गंडक हो गई, कोस से हो गई कोसी, बाघ से हो गई बागमती, जो कि बूढ़ी गंगा दोनों की संयुक्त धारा है, आगे चल के महानंदा होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर चाहो तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप हमेशा क्या है कि मैप से याद करो, क्योंकि अगर आपके एक बार मेंटल मैप क्रिएट हो गया तो वो क्या है, आप कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। और कभी भी जैसे परीक्षा में कहते हैं कि या होश उड़ गए, तो वो होश उड़ने वाली कभी कंडीशन नहीं होगी और आप आसानी से
किसी चीज का आंसर कर पाओगे। तो अभी हम दोस्तों इसके साथ ही क्या देखते हैं, यमुना नदी को और देखते हैं, क्योंकि ये मुख्य सहायक नदी है गंगा की। तो यमुना नदी निकलती है आपकी यमुनोत्री से। यमुनोत्री आपका उत्तराखंड में। यमुनोत्री से निकलते हुए कहाँ मिलती है दोस्तों, ये मिल जाती है आपकी गंगा नदी में, जिसको हम प्रयागराज संगम बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद में है। तो ये निकली गंगोत्री से। इसका माउथ कहाँ है दोस्तों, ये मिलती है गंगा नदी में, कहाँ पर, इलाहाबाद में। इसकी जैसे हम छोटी और सहायक नदियों को देखते हैं दोस्तों, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। अगर इनको जब हम प्रायद्वीप में बात पढ़ रहे होंगे, इनको और थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो केन बेतवा के मध्य में क्या है दोस्तों, सबसे पहली भारत की एक योजना चल रही है, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना को आप देखना दोस्तों, उसमें क्या है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों को जहां भी सरप्लस वाटर है, यानी अधिशेष वाटर है, उनको क्या है, डेफिसिट वाटर में, डेफिसिट वाटर की कंडीशन में वहां पर उस वाटर को ले जाना है, यानी ज्यादा जल को कम जल की ओर प्रवाहित करना है। तो उसके लिए क्या जरूरत है दोस्तों, कि ऐसा तो है नहीं कि आप उसको किसी टैंकर या किसी ऐसे लेते जाते रहें, तो उसके बीच में एक कैनाल बना दी जाती है दोस्तों। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन है, तो यहाँ केन बेतवा का नाम रख दिया। केन बेतवा को क्या है, लिफ्ट नहर योजना के तहत जोड़ दिया है दोस्तों। ये भारत की नदी जोड़ो परियोजना की पहली लिंक परियोजना है। अभी आप क्या देखा, जैसे यमुना की यहाँ से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखा आपने, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अभी हम इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को और देखते हैं दोस्तों, यहाँ से इसका नाम है टोंस, जिसको आप तमसा नदी भी बोलते हैं। फिर नाम है दोस्तों हिंडन, हिंडन है, फिर करेन है। इस प्रकार से इसकी कुछ क्या है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं दोस्तों। इस प्रकार से तो आपने क्या देखा, हमने अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर देखा दोस्तों। अभी हम साथ ही साथ क्या है, सॉरी, गंगा यमुना को यहाँ पर देखा दोस्तों। अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी को भी देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, यहाँ मैंने आपको मानसरोवर झील बताई थी। मानसरोवर झील क्या थी दोस्तों, यहाँ से जैसे सिंधु नदी इधर बह रही है और ब्रह्मपुत्र नदी इधर बह रही है, तो इसका उद्गम स्रोत कहाँ था, मानसरोवर था दोस्तों। जो जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसी को हम आपके चीन में क्या कहते हैं दोस्तों, यार लांग सांगपो। यारलांग सांगपो इसी नदी का निवार है। यांगलांग सांगपो या ब्रह्मपुत्र मतलब दोस्तों एक ही है। इसी को हम जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो दोस्तों बोलते हैं दिहांग रिवर। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिहांग रिवर। दिहांग रिवर जैसे आगे चलती है तो ब्रह्मपुत्र रीजन में पहुंचती है, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वाले असम वाले रीजन में बोलते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्र से आगे चल के जो बांग्लादेश में क्या कहलाती है दोस्तों, यही नदी जमुना कहलाती है। जमुना नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तो ये संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नदी अपना जल विसर्जन कहाँ करती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। तो हमने क्या देखा, मानसरोवर लेक से निकलती है और कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। अभी हम इसके साथ ही इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। मुख्य सहायक नदियां जैसे सेम उसी प्रकार से जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक से है दोस्तों, इसका नाम है दिबांग। जब हमने यहाँ बोली थी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी थी, तब बोला था हमने इसे दिहांग रिवर, और इसकी जैसे सहायक नदी है वो है दोस्तों दिबांग। दिबांग से आगे चलते हैं तो दोस्तों सहायक नदी है इसकी लोहित। लोहित से आगे चलते हैं तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है धनसिरी। धनसिरी से आगे चलते हैं तो दोस्तों इसका नाम है कोलांग या कालांग। तो इसकी ये क्या हो गई, बाईं ओर की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई दोस्तों। अब हम इसकी दाईं ओर की सहायक नदियों को देखेंगे। तो दोस्तों दाईं ओर की सहायक नदियां हैं आपकी, यहां से जैसे चले आपने कभी, ये है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी से आगे चलते हैं दोस्तों तो ये है कामेंग रिवर। कामेंग रिवर से आप आगे चलते हैं दोस्तों तो आगे रिवर है मानस रिवर। मानस रिवर से दोस्तों इधर चलते हैं तो तेस्ता रिवर आती है। तेस्ता रिवर आपकी यहाँ से निकलती है, असम से सिक्किम वाले रीजन से निकलते हुए आपके
कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, या आप कह सकते हो वो जमुना में मिल जाती है। ये आगे चल के जमुना या ब्रह्मपुत्र आगे चल के कहाँ पहुंचती है दोस्तों, आगे मेघना बनाया, मेघना चल के आपको कहाँ पहुंची दोस्तों, आपकी पहुंच गई बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के कंप्लीट नदी तंत्र को देखा था दोस्तों। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जब दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। अभी आपको क्या देखना है दोस्तों, इन नदियों की लोकेशन अपने आप से मैप में बनानी है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से मैप बनाना है। तो उस हिसाब से अगर आपने इस हिसाब से मैप बनाया, यानी विदाउट भारत के मैप के अनुसार आप एक कॉपी और पेन लेके आप इस प्रकार से मैप बनाओगे, तो धीरे धीरे क्या है आपकी ये सारी चीजें मेंटल मैप की तरह क्रिएट हो जाएंगी। और आपकी जब भी हम क्या देखेंगे, जैसे कुछ छोटी नदियां हमारी यहाँ रह जाती हैं, जैसे हुगली में यहाँ पर क्या था, जैसे युगली में अभी क्या है दोस्तों, जैसे युगली में आके आपको दामोदर नदी मिलती है। जब भी मैंने आपको पठार पढ़ाए थे तो दामोदर नदी के बारे में भी बताया था कि दामोदर नदी क्या है, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। उसका ऊपरी भाग हजारीबाग पठार और निचला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, रांची का पठार कहलाते हैं। इस प्रकार से और हमारी जैसे यहाँ पे कुछ नदियां सुमन रेखा है, ब्राह्मणी है या महानदी है, उस प्रकार से कुछ छोटी नदियां हैं, उनको भी हम साथ ही साथ देखेंगे। और इधर से जैसे नर्मदा है, तापी है, प्रायद्वीपीय भारत की ओर देखेंगे। लेकिन इसमें साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्या है कि कभी बार यूपीएससी में 2-3 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक बराक रिवर है यहाँ पे, ये तो बराक रिवर है। अभी आप जैसे मैं एक बराकर रिवर बताऊंगा, जिसको जब प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा रहूंगा, तो बराकर नदी तो एक सहायक नदी है, लेकिन यहाँ एक बराक नदी है जो नागा पहाड़ी से निकलती है। ये एक स्वतंत्र नदी है दोस्तों। बराक नदी यानी नागालैंड और ये क्या कहते हैं मणिपुर और असम से यहाँ बहते हुए आगे क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसका नाम है बराक। तो कुछ चीजें दोस्तों जिसमें कि कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि यहाँ बराक है और यहाँ बराकर नदी है, जिसको मैं आपको कल बताऊंगा जब प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ रहे होंगे। तो आपको इसको भी अपने दिमाग में रखना है कि कभी ये कंफ्यूज नहीं करना है छोटी। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको आप पहले कंटेस्ट करेंगे हम, और आगे चलेंगे जैसे धीरे धीरे आपको ये स्थिति साफ होती जाएगी कि कौन सी नदी में कभी कंफ्यूजन है। अगर दो प्रकार से जैसे नदी का सेम नेम है, तो मैं उसी कंफ्यूजन को आपको दूर भी कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही। इसका मैं जो पीडीएफ है दोस्तों, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगे तो हमें डिसलाइक करना और हमें ये बताना आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगी, तो जिससे हम अपने क्या है वीडियो में सुधार कर सकें। क्योंकि आपके जो कमेंट, लाइक, शेयर है दोस्तों, हमें क्या है मोटिवेट करते हैं। ये चीजें अगर आप करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो भी लाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।